ओके स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। हमने अभी तक जो किया है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह, उसको मैं सम अप कर देता हूं नटशेल में। मॉर्फीम्स हैं, ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है बाउंड, एक होती है फ्री। उसके बाद जो बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं वो एफिक्सेस होते हैं। एफिक्सेस में हमारे पास में है प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इनफिक्स है, फ्यूजन है। फिर ये मिलकर के इन्फ्लेक्शनल, जो कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी में चेंज नहीं लाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज नहीं लाता है, या फिर डेरिवेशनल, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज लाता है, इस रूप में काम करते हैं। और ये वर्ड फॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक बेस होता है। बाउंड में रूट्स भी आ जाते हैं। रूट्स जो ऐसे विदेशी शब्द होते हैं जिनको अलग से स्टैंड नहीं होता है, उसमें कुछ जोड़ करके जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बाउंड के बाद हमारे पास फ्री मॉर्फीम्स आती हैं। फ्री मॉर्फीम्स में अपन ने इसको 3 नाम दिए हैं ताकि समझने के लिए सुविधा रहे आपको। एक तो लेक्सिकल आइटम के नाम से लिया है अपन ने इसको। लेक्सिकल का मतलब ये होता है जिसके अंदर मीनिंग होता है स्वयं का। और दूसरा ये फंक्शनल है, जो ग्रामेटिकल भी कहलाता है, और ये क्लोज एंडेड रहता है। क्लोज एंडेड मतलब इसमें बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं। इसी लेक्सिकल को हमने कंटेंट भी लिया है। कंटेंट यानी इसके अंदर मीनिंग रहता है। ये एक ही चीज है, लेक्सिकल भी एक ही चीज है, कंटेंट भी एक ही चीज है। और इसी तरह से जब हम फंक्शनल में देखते हैं तो ग्रामेटिकल भी एक ही चीज है और फंक्शनल भी एक ही चीज है। जो लेक्सिकल या कंटेंट आइटम होते हैं हमारे पास, लेक्सिकल यानी ऐसी चीज जिसमें कोई अर्थ होता है, स्वयं का अर्थ होता है। ये ओपन एंडेड होते हैं। मतलब आपको मैंने पहले सिस्टम सिखाया था, सिस्टम बताया था। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ग्रुप होता है ऐसे शब्दों का जिसको कि या तो क्लोज्ड एंडेड होता है। क्लोज्ड एंडेड जो होता है जिसमें कि संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती, जैसे आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे पास गिनती के 3 हैं। इसी तरह से प्रोनाउन है, वो भी गिनती के हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो भी गिनती की हैं। प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये क्लोज्ड एंडेड है। इसमें हम आइटम को बढ़ा नहीं सकते हैं। मगर समय के साथ साथ ये जो ओपन एंडेड जो लेक्सिकल आइटम है वो बढ़ते जाते हैं। और जब भी कोई नया आविष्कार होता है, डिक्शनरी में भी कोई नए शब्द हम ऐड करते हैं, तो वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 4 चीजें मूल रूप से लेक्सिकल में या कंटेंट आइटम में आती हैं। इसके सिवा जितना भी आता है वो सब पूरा का पूरा फंक्शनल या ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उपयोग में आते हैं। ये आपकी मॉर्फीम हो गई। मॉर्फीम्स में से अब आप फ्री मॉर्फीम को फ्री करने के लिए जो भी उसमें एफिक्सेस और जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, जैसे प्रीफिक्स है वो शब्द के आगे लगता है, सुफिक्स है वो बाद में लगता है, इनफिक्स है वो बीच में लगता है, और फ्यूजन जो है उसमें लगा रहता है मगर हमें दिखता नहीं है। जैसे डियर है, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। शीप है, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। तो हमको आंख से वो नहीं दिखता है। जब वो हमें आंख से नहीं दिखता है तो वो उसको प्लूरल तो कर रहा है, उस समय उससे साथ लगने वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्लूरल के रूप में उसका उपयोग करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये या क्या इन्फ्लेक्शनल है, क्या उस शब्द जिस पर लगा हुआ है उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी, पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो वो डेरिवेशनल हो जाएगा, और नहीं तो इन्फ्लेक्शनल हो जाएगा। यहां पर अपन ने इसी बेस पे हमें सारे शब्दों का, दिए हुए शब्दों का मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ये नाम देते हुए हमें फ्री या कंटेंट या जैसा भी है उस हिसाब से करना है। अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के बाद हम ये देखेंगे कि मॉर्फ क्या होता है। तो अ मॉर्फ इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉर्फीम, यानी हमको आंखों के सामने या ध्वनि से ये महसूस होना चाहिए कि ये मॉर्फ है।
उसकी उपस्थिति दिखना चाहिए। ईच मॉर्फ इज ए मॉर्फीम, हर एक मॉर्फ जो है वो एक मॉर्फीम होता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर मॉर्फीम एक मॉर्फ हो। अब उसके लिए अपन एग्जाम्पल भी लेंगे। पहले ये देखें कि अ मॉर्फ मस्ट हैव इट्स प्रेजेंस फिजिकली, ये सामने हमें दिखना चाहिए, या तो बोलने में या लिखने में मॉर्फ हमें महसूस होना चाहिए कि इसकी उपस्थिति है। इंग्लिश हैज सेवरल मॉर्फीम्स दैट वेरी इन साउंड, जो अपने अपने साउंड्स में अलग अलग रहती हैं, मॉर्फीम्स हैं, है ना। जैसे मैंने बोला क्लियर एक वर्ड है, क्लियर एक वर्ड है, ये एक मॉर्फीम है, और मॉर्फीम है और ये मॉर्फ भी है, क्योंकि प्रत्येक मॉर्फ मॉर्फीम होता ही है। अब अपन देखें एग्जाम्पल्स इंक्लूड दैट द पास्ट टेंस एंड द प्लूरल मॉर्फीम्स। इसमें एग्जाम्पल जो है हम या तो किसी वर्ब में अगर हम लगाएंगे तो पास्ट टेंस होगा, या फिर किसी वर्ब, किसी नाउन या वर्ब को भी अगर हम प्लूरल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब वर्ब आती है तो उसको भी प्लूरल किया जाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कि शीप हमारे पास में है, शीप एक ऐसी नाउन है जिसमें इसका प्लूरल इसमें निहित रहता है, जिसको अपन फ्यूजन कहते हैं। और या अपन डियर देखें तो डियर भी एक शब्द है जिसमें कि ये इसका प्लूरल भी डियर होता है। मतलब हमारे पास में अगर हम शीप का एग्जाम्पल लेंगे तो शीप क्या है, शीप प्लस उसका प्लूरल है, शीप और उसका प्लूरल मॉर्फीम इसमें जुड़ा हुआ है। जब हम शीप को एज ए प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो इसका प्लूरल इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे हम ये देखें कि ये हैव ए नाउन प्लस प्लूरल मॉर्फीम, यानी दो मॉर्फीम हो गए, और दो मॉर्फीम है मगर दिख क्या रहा है, केवल हमको एक। देखने में हमें क्या दिख रहा है, केवल शीप दिख रहा है। इसका मतलब कि दो मॉर्फीम है इसमें, मगर मॉर्फ क्या है, एक ही है, क्योंकि इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी इसकी परिभाषा है उसमें ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं दिख रहा है। जब ये नहीं दिखेगा तो ये मॉर्फ नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास यहां पर है एक नाउन प्लस प्लूरल मॉर्फीम, तो ये कितने हो गए, दो मॉर्फीम हो गए। दो मॉर्फीम होने के बाद मॉर्फ एक ही है, क्योंकि दिख हमको केवल अकेला शीप रहा है, एक मात्र दिख रहा है, यानी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास केवल एक है। इसी के अंदर प्लूरल, जैसा अपन ने फ्यूजन में देखा था दो, तो इस तरह से प्लूरल मिलाकर के ये दो मॉर्फीम हो गया और एक मॉर्फ हो गया, क्योंकि शीप अकेला दिख रहा है। इसी तरह से हम देखें, क्योंकि मॉर्फ को मॉर्फीम होना जरूरी है, मॉर्फीम को मॉर्फ होना जरूरी नहीं है। मॉर्फीम जरूरी नहीं है कि मॉर्फ भी हो, मगर मॉर्फ जो है वो मॉर्फीम होगा ही। अब हम देखते हैं, जैसे गो है, गो में हमने पास्ट टेंस जोड़ दिया तो क्या बन गया, वेंट बन गया। ये वेंट अकेला दिख रहा है, मगर वेंट हमको अकेला दिख रहा है, मगर हमको ये मालूम है कि ये गो में पास्ट टेंस जुड़ा हुआ है। मतलब यहां पर दो मॉर्फीम हैं, एक तो हमें ओपनली दिख रही है, अगर हम केवल वेंट बोलेंगे तो एक दिख रहा है, मगर है इसमें दो, एक गो है और उसके साथ में उसका पास्ट टेंस है। तो मॉर्फ एक हो गया, वेंट अकेला दिखना, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए आप, ये एक हमें फिजिकली एक दिख रहा है, वेंट। ऐसे हमको शीप अकेला दिख रहा था, ऐसी वेंट हमको अकेला दिख रहा है, तो मॉर्फीम दो हो गए और मॉर्फ एक हो गया। अब इसमें और एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द वर्ड हैज अ मॉर्फीम सिंगल, एक मॉर्फीम है गो, ये हो गई, या वेंट को हम एक मॉर्फीम मान लें। और जो हमें नहीं दिख रहा है
उसको हम जीरो मॉर्फीम कहते हैं। अगर जीरो मॉर्फीम पूछा गया क्या है, तो हम शीप का एग्जाम्पल, डियर का एग्जाम्पल और या वेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दिख हमें एक रहा है, तो ये तो हो गया एक मॉर्फ जो फिजिकली दिख रहा है, और इसमें दो मॉर्फीम हो गई हैं, एक शीप हो गया और एक उसका प्लूरल हो गया। मगर जो दिख रहा है वो एक है, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम होते हुए भी कहते हैं ये जीरो मॉर्फीम है, विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड फोनेटिकली, फोनोलॉजिकली। आईपीएस सिंबल जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के माध्यम से हम इनको दिखा नहीं सकते या लिख भी नहीं सकते। क्यों? हम वेंटी लिखते हैं या शीप लिखते हैं। सो इट इंप्लाइज दैट नॉट एवरी मॉर्फीम हैज ए मॉर्फ। सभी मॉर्फीम मॉर्फ रखेंगे जरूरी नहीं है, मगर मॉर्फ जो होगा उसमें वो तो मॉर्फीम होगा ही। ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है मॉर्फ के बारे में। अब आता है एलोमॉर्फ। अपन ने एलोफोन देखा था जब अपन फोनेटिक्स में देखते हैं कि एक ही फोनीम को अगर दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन में लिया जाता है ना, कि मगर सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो मीनिंगफुल नहीं होता। इसी तरह से जो मॉर्फ है, एक मॉर्फ जैसे हमने गो का वेंट कर दिया क्योंकि ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इसका खुद का पास्ट टेंस होता है। मगर जब हमने कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लिए जिसमें सामान्यतः हम ईडी लगाते हैं या प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, तो वो दिखता तो हमें एस है या ईडी दिखता है, मगर उसको एक शब्द में अलग तरीके से बोला जाता है और दूसरे में अलग तरीके से बोला जाता है। तो उसी ईडी को हम अगर दो या तीन तरीके से बोलते हैं या उसी एस को दो या तीन तरीके से बोलते हैं, तो वो एलोमॉर्फ हो जाता है। मॉर्फ तो रहता ही रहता है, साथ में वो एलोमॉर्फ हो जाता है। इसके लिए आपको मॉर्फोफोनेमिक रूल्स जो हैं वो आना जरूरी है। सामान्य रूप से हम देखेंगे, ये हमारे पास एक वर्ड है ना, ये देखिए वॉइसलेस और वॉइस जो हमारे पास साउंड्स आती हैं, उनके बाद अगर हम ईडी लगाते हैं, है ना, तो ऐसा ईडी जो है वो उच्चारित, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके का हो जाता है। जैसे हमने ईडी लगाया, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने पास लिया एक वर्ड PASS और इसमें लगा दिया ईडी, तो ये बन गया पास्ट। पास्ट, ये ट बन गया, ये ड नहीं बोलेंगे हम, है ना। इसी तरह से हमने अगर फायर वर्ड लिया, फायर में हमने ईडी लगाया या लगा हुआ, ये ई बना हुआ है, तो फायर ड हो जाएगा। ये पास में लगाया था तो पास ट हो गया था, फायर में लगाया तो फायर ड हो गया। और ऐसे शब्द जिसका अंत ट और ड से होता है, उनमें ईडी जब लगाया जाता है तो वो इड हो जाता है। ये देखिए इड, दिस इज इड, ये इड हो जाता है। जैसे हमने इसको लिया हंट, तो हंट में ये हंटिड हो गया। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि एक ही मॉर्फ के अगर अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं तो वो एलोमॉर्फ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम च ज स ज श ज, जो अंत में च ज स ज श ज आता है, उसमें अगर हम प्लूरल करते हैं, प्लूरल कैसे, अगर हमने मान लीजिए चर्च लिया, चर्च ले लिया आपने एक शब्द, एक ले लिया आपने चर्च, चर्च के बाद में आप लीजिए
ये आपने चर्च लिया, चर्च में आपने लगाया, प्लूरल करा तो ईएस लगाया। कप में आपने एस लगाया और एक शब्द आपने लिया बैग, उसमें एस लगाया। अब आप ये देखेंगे कि ये चर्च में प्लूरल जो लगा है वो बन जाएगा साउंड के हिसाब से चर्चिज, इज बन जाएगा वो चर्चिज। ये डायक्रिटिकल मार्क में साउंड को रखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ये दो स्लैश जो हैं उनके बीच में। और जब कप में हम लगाते हैं एस, कर हम प्लूरल ही रहे हैं, हमारा मॉर्फीम जो हम जोड़ रहे हैं वो एक ही है, एस या ईएस, मतलब उसको प्लूरल मॉर्फीम ही जोड़ रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, कप में लगा है तो कप्स हो गया, और बैग में लगा है तो वो बैग्स हो गया, बैग्स। अगर आप चाहेंगे भी कि ग के बाद में स बोले तो आपको रुकना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा। तो चर्च से चर्चिज, तो जितने भी च, ज, स, ज, श, ज, जितनी भी साउंड्स हैं, इनमें अगर आप इसको प्लूरल करते हैं एस या ईएस लगा करके, तो उस समय च, ज, स, ज, श, ज वाली साउंड जो है प्लूरल में आखिरी में इज हो जाएगी, इज। और जो वॉइसलेस है, वॉइसलेस में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो अंत में स बन जाएगा, और अगर वॉइस्ड में लगाते हैं तो वो ज बन जाएगा। और जब वो ज बन जाएगा, यानी एक ही प्लूरल मॉर्फीम हम यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्लूरल मॉर्फीम, मगर उसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसका रियलाइजेशन तीन तरीके से हो रहा है। इसलिए ये चर्च है एक मॉर्फीम, दूसरा ईएस जो लगा वो दूसरा मॉर्फीम। ये दोनों मॉर्फीम ये बन लग गए। लगने के बाद में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो चर्च और कप और बैग, इन तीनों के साथ अलग अलग है। इसलिए ये तीनों एलोमॉर्फ हो गए। मतलब कि एक ही मॉर्फ को यदि अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन में लिया जाए तो वो एलोमॉर्फ हो जाएगा। अब ये फाइनली आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देता हूं, ये कि मॉर्फोफोनेमिक रूल्स में आपने पहले भी मैंने बताया है, आप अपने नोट्स में भी कंसल्ट करेंगे, आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीजें हैं अपने पास। पहली चीज तो ये कि रियलाइजेशन ऑफ प्लूरल साउंड्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स। तो नाउन और वर्ब को जब हम देखते हैं कि इफ द प्लूरल मॉर्फीम इज प्रिसीडेड बाय वॉइसलेस, ये वीएल मतलब वॉइसलेस, वॉइसलेस साउंड्स अगर आ रही है, जब हमने एस लगाया है, प्लूरल किया है, और उसके पहले की जो साउंड है आखिरी वाली जिससे ये चिपकेगा जा करके, अगर ये वॉइसलेस है तो उसका रियलाइजेशन जो होगा साउंड में वो होगा स। अगर वॉइस्ड साउंड है उसको हमने प्लूरल किया एस या ईएस लगा करके, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूरल मॉर्फीम इज प्रिसीडेड बाय, अगर इनमें से आता है च, ज, स, ज, श, ज, ये च, ज, स, ज, श, ज आएगा अगर, और उसके बाद में आपने प्लूरल लगाया है तो वो इज बनेगा, जैसे मैंने चर्च का चर्चिज बनाया था। तो इस तरह से उसका रियलाइजेशन होगा। इसी तरह से अब देखते हैं पास्ट टेंस। अगर आखिरी में वॉइसलेस साउंड आती किसी वर्ब के, या वॉइस्ड आती है, या ऐसी साउंड आती है जो ट या ड हो, तब उसका पास्ट टेंस स्पेलिंग में तो ईडी लग जाएगा। जैसा कि पहला आप देखिए, पास है, पास में ईडी लगाया मगर वो बनेगा पास्ट, ट बना वो। इसी तरह से अगर वॉइस्ड साउंड है, वॉइस्ड साउंड के लिए आप अपने इन सारी साउंड्स के लिए जो मैंने इसमें दिखाई हैं, अपने चार्ट को देखिएगा। उस चार्ट में मैंने 4 लेवल डिस्क्रिप्शन दिए हैं, सारे वॉवेल्स के भी दिए हैं और कंसोनेंट्स का चार्ट है। उसमें कौन सा वॉइस्ड है कौन सा वॉइसलेस है आपको दिख जाएगा। अब हम देखते हैं कि सारे वॉवेल जो हैं वो वॉइस्ड होते हैं।
फिर म, न, ङ जो ये 3 नेजल हैं वो सारे वॉइस्ड होते हैं, या और व वॉइस्ड होते हैं। तो इसी तरह से जब हमने देखा कि ये फॉर्म वर्ड है, फॉर्म में ईडी लगाया तो वो फॉर्म ड बना, फॉर्म ड। और इसी तरह से जब ट और ड किसी के अंत में आता है साउंड में, किसी शब्द के, वर्ब के, और उसको ईडी लगाते हैं, जैसे टिंट लिया हमने, तो टिंट का अगर लगाया तो टिंटेड बना, इड हो गया वो। तो इस तरह से ये आपके एलोमॉर्फ्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, घर पे रहें, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।